हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टीचर्स डे क्यों मनाते हैं और टीचर्स डे का इम्पोर्टेंस क्या है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि टीचर्स डे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे सेकेंड प्रेसिडेंट थे, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु में एक ब्राह्मण तमिल परिवार में हुआ था और उनका पूरा शिक्षा दीक्षा तमिलनाडु में ही हुआ था। वो एक दार्शनिक भी थे और उन्होंने एमए की पढ़ाई दर्शन शास्त्र से मद्रास यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद आगे चलकर उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी अध्यापन का काम किया। आगे चलकर वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में वाइस चांसलर के पद पे भी नियुक्त रहे। दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान दार्शनिक के रूप में अपने जीवन को पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। प्लेटो का मानना था कि एक राष्ट्र का अगर शासक या राजा एक दार्शनिक हो तो उस राष्ट्र के लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता। तो जिस टाइम सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में दायित्व को संभाला, कहीं ना कहीं हमारे देश का सौभाग्य और भी ऊंचा हो गया। हमारे देश में विभूतियों की कमी नहीं है, लेकिन उन विभूतियों में से एक महान विभूति हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। दोस्तों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का मानना था कि उनका जन्म दिवस एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक टीचर्स के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि वो टीचर के रूप में लंबे कार्यकाल तक अध्यापन का काम किया और बच्चों के साथ कनेक्ट रहे। उनका मानना था कि समाज को लीड करने वाला टीचर ही है और समाज में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी टीचर पे ही है। आज हमारे समाज में जिम्मेदारियां और टीचर की बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज आर्थिक प्रवृत्तियों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। सामाजिकरण की लॉसेस हो रही है, सामाजिकरण में गिरावट आ रही है और कहीं ना कहीं अर्थ प्रधान समाज बनता जा रहा है। तो आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमारे पेरेंट्स और टीचर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक बच्चे के शुरुआती जीवन में उसकी माँ उसकी प्राथमिक टीचर होती है, जबकि उसके पेरेंट्स उसके द्वितीयक टीचर होते हैं और स्कूल के टीचर तृतीयक टीचर के रूप में भूमिका निभाते हैं। तो हमें इन तीनों भूमिकाओं को, माँ के रूप में, पेरेंट्स के रूप में और टीचर्स के रूप में, इन तीनों को एक साथ आकर एक कलेक्टिव विजन के साथ अपने समाज के लिए कुछ पैरामीटर को डिसाइड करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी कमिटमेंट को इस समाज के प्रति देना पड़ेगा। दोस्तों, टीचर के रूप में एक टीचर का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो अपने जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए, जैसे कि बच्चों के साथ फैमिलियर होकर ट्रीट करे, बच्चों को क्वेश्चन पूछने पर उसे हर तरह से समझाने का प्रयास करे, फ्रेंडली व्यवहार करे। कुछ टीचर होते हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं और कहीं ना कहीं बच्चों के क्वेश्चन को दबाने का प्रयास करते हैं, उनके एक्सप्रेशन को, और ये कहीं ना कहीं बच्चों में कुंठाएं पैदा करती हैं। तो आप एक बेहतरीन टीचर बने और टीचर्स के रूप में टीचर सेलिब्रेट इस मायने में करें कि हम पूरे टीचर्स ग्रुप को पूरे समाज के प्रति जिम्मेदार बनाएं, अपनी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाएं, समाज के प्रति हमारा क्या दायित्व होते हैं उस दायित्व को समझें और पूरी निष्ठा के साथ अपने कंट्रीब्यूशन को दें। तभी सही मायने में कहीं ना कहीं हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाएंगे और वो कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग महसूस कर पाएंगे कि यही विजन हमारे विभूतियों ने लेकर चला था अपने राष्ट्रपति, और कहीं ना कहीं सही मायने में हम लोग राष्ट्रवादी तभी बन पाएंगे जब अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप टीचर्स के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, बच्चों को कोऑपरेट करें, बच्चों को फ्रीडम दें, हर क्वेश्चन को फ्रीली पूछने का उनको फ्रीडम दें, उन्हें दबाएं ना, उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर दें कि ताकि उनके लगे कि टीचर उनका दोस्त है ना कि उनका दुश्मन है। तो उनसे अच्छे बिहेव करें और आप लोग सामूहिक रूप से टीचर्स ग्रुप आपस में भी कोऑपरेट करें, तभी कहीं ना कहीं हम समाज को कुछ न कुछ दे पाएंगे और समाज को एक बेहतर डायरेक्शन दे पाएंगे। आज कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बढ़ने के साथ साथ टीचर्स की इथिकल वैल्यूज भी कम होती जा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं समाज का रोल है।
आज हमारे पेरेंट्स बच्चों को इतना फ्रीडम दे रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि टीचर्स की सम्मान करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो ये भी जरूरी है कि हमारे जो प्राथमिक टीचर हैं, माता पिता, उनका एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को संस्कार सिखाएं, इथिकल वैल्यूज दें। क्योंकि जब तक आप एक टीचर का सम्मान नहीं कर पाते हो तो कोई मतलब नहीं रह जाता शिक्षा का औचित्य तभी है जब आप टीचर की सम्मान करते हो। तो बच्चों से भी गुजारिश है कि अपने टीचर्स को सम्मान दें। टीचर्स एक भगवान के रूप में होता है, उसका रिस्पेक्ट करें और एक फ्रेंड के रूप में ट्रीट करें और एक दूसरे से कनेक्ट होकर अपने कंट्रीब्यूशन को समाज के लिए दें। थैंक यू। आप लोग सभी लोग टीचर्स डे को सेलिब्रेट करें। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं टीचर्स डे पे। थैंक यू दोस्तों।